Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 8th class सहायक वाचन। अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साह के साथ स्वागत किया। ठीक है, जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साह के साथ स्वागत किया। गांधी जी ने जो ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का जहाज किराया भी देना था। ठीक है, उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का जहाज किराया भी देना था। उनके रहने खाने आदि का प्रबंध भी उन्हें ही करना था। ठीक है, गांधी जी का साहबी ठाट देखकर सेठ को लगा कि भाई ने तो यह मेरे सफेद हाथी बंधवा दिया है। भाई ने तो मेरे यहाँ सफेद हाथी बंधवा दिए। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था। जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था वह ट्रांसवाल में चल रहा था। चला रखा वह ट्रांसवाल में राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहां अकेला भेजने में झिझक रहे थे। ठीक है, वे बैरिस्टर को वहां अकेला भेजने में झिझक रहे थे। मन में शक था कि कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे। ठीक है, मन में यह भी भय था उनको कि कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे। अनेक प्रकार की शंकाओं में सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, अनेक प्रकार की शंकाओं में सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए दो ही काम थे। ठीक है, सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए दो ही काम थे, एक मुकदमे को और दूसरा क्लर्की का सेट। सेठ स्वयं बहुत कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, सेठ स्वयं ही बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। ठीक है, लेकिन वे व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। काम चलाओ अंग्रेजी जानकर अंग्रेज व्यापारी से लेन देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। ठीक है, उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। ठीक, उनके अपने खुद के जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। ठीक है, भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते हैं। पगड़ी उतारो देख लेते हैं। ठीक है, पगड़ी उतारो। सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने के लिए गए। ठीक है, सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए। वहां उन्होंने वकीलों से परिचय कराया और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। ठीक है, वहां पर उन्होंने वकीलों से परिचय कराया और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा। ठीक है, मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा। फिर बोला तुम अपनी पगड़ी उतारो। फिर उन्होंने बोला कि तुम अपनी पगड़ी उतारो। गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। ठीक है, गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट को आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने मजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और अदालत के बाहर निकल आए। गांधी जी का अंग्रेज से यह पहला मोर्चा था। भारत निकल कर उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए। उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए, पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। ठीक है, पर सेठ को उनका यह थॉट पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा।
उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा, भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात और है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। ठीक है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी थी। ठीक है, गांधी जी को जो सेठ ने सलाह दी थी वो सलाह गांधी जी को अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया। ठीक है, उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्ध हो गई। सेठ ने प्रतिवादी और अटार्नी प्रिटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहां जाकर मामले को स्वयं समझना था। ठीक है, वहां पर जाकर मामले को स्वयं समझना था और अटार्नी को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट लेकर रेल से पहले दर्जे के डिब्बे में बिठा दिया। ठीक है, सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट लेकर रेल के पहले डिब्बे में बिठा दिया। गाड़ी जब रात के लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिसबर्ग पहुंची तो उस डिब्बे में एक अंग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका। ठीक है, और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज में बोला। ठीक है, और अपमान भरी आवाज में बोला, उतर दूसरे डिब्बे में जा। उसने बोला कि उतर दूसरे डिब्बे में जा। गांधी ने कहा कि मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। गोरे ने जिद की और अशिष्टता से बोला, नहीं उतरेगा तो तुझे जबरदस्ती उतारा जाएगा। उसने बोला, गोरे ने, कि नहीं उतरेगा तो तुझे जबरदस्ती उतारा जाएगा। गांधी जी ने उतरते और सचमुच उन्हें गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया। ठीक है, और सचमुच उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया और उनका सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिया। गांधी जी रेलवे कर्मचारियों से बहस करते ही रहे और गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे बढ़ गए। रात बीतती जा रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ठीक है, रात बीतती जा रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते कांपते वेटिंग रूम में बैठे रहे। रात भर बैठे बैठे सोचते रहे, क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था? क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए? क्या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए? परंतु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी। उन्होंने सोचा कि परंतु अगर मैंने मुकदमे को अधूरा छोड़ दिया है तब भी कायरता होगी। मुझ पर आज जो बीती है वह एक महारोग का लक्षण है। उन्होंने सोचा कि मुझ पर आज जो बीती है वो महारोग का एक लक्षण है। यहाँ भारत इस तरह से अपमानों को सहते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भारतीय इस तरह के अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूंगा। उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूंगा, राग द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूंगा। यह अंतरात्मा का आवाज भी जिसने उनके भावी कार्यक्रम को रूपरेखा निश्चित कर दी। सवेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रात वाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को उन्हें रेल यात्राओं को सुविधा देने के लिए तार दिया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी जी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी। गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। ठीक है, गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन में प्रिटोरिया तक रेल नहीं थी, इसलिए कोच में यात्रा करनी पड़ी। वहां से उन्हें कोच सिक्रम घोड़ा गाड़ी में यात्रा करनी थी। कोच के एजेंट ने गांधी जी के टिकट का स्वीकार नहीं किया। यद्यपि गांधी जी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय और गोरे लोग भारतीय को कुली ही समझते थे।
ठीक है, और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे। गांधी जी के बहुत झगड़ने पर एजेंट ने कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, परंतु एजेंट जब उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी ही नहीं थे, तब अधर्म तेजस पीड़ित अधर्व तजहि बुद्ध सर्वस जाता की नीति का स्वीकार कर बाहर कोच बॉक्स पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें प्रोटोरिया शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना था। जब कोच अगले मुकदमा पर पहुंचे तो जिस गोरे ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, ठीक है, जिस गोरे ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने उन्हें पुनः उठाने की कोशिश की। ठीक है, उसी ने उन्हें पुनः उठाने की कोशिश की। अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा। उसने बोला कि आप तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा, और तुम्ही ने तो मुझे बॉक्स पर बिठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो। मैं हरगिज नहीं बैठूंगा। उन्होंने बोला कि मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, अब मैं कोच के भीतर बैठूंगा। गोरा गांधी जी के दृढ़तापूर्वक उत्तर में चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और जबरन उन्हें बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। ठीक है, गांधी जी कोच बॉक्स की लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़ रहे और मार खाते रहे। ठीक है, मजबूती से पकड़ते रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अंग्रेज यात्रियों को मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाने का स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ अंग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से जेम्सबर्ग पहुंचे। प्रिटोरिया पहुंचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था वह नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें मिलना यहाँ था वह नहीं पहुंच पाए। वे वहां के एक बड़े होटल में पहुंचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। ठीक है, वे वहां के एक बड़े होटल में पहुंचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। ठीक है, मैनेजर ने कहा कि जगह नहीं है, इसी कहकर उन्होंने टाल दिया। ठीक है, तब वे भारतीय की दुकान पर गए। जब उन्होंने उसे अपनी बीती सुनाई तो उसने कहा, भाई ऐसी घटनाएं हैं तो हम लोगों के साथ प्राय घटती ही रहती है। भाई ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ प्राय घटती ही रहती है। होटल में कमरे नहीं मिलते, हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है, होटल में कमरे नहीं मिलते, हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। पहले दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते, बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते। क्या कहे हजारों मुसीबतें हैं। गांधी जी को रेल यात्रा कर प्रोटिया जाना था और वे पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पश्चाताप वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट दे तो दिया, पर यह प्रार्थना भी कि यदि मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास में डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न करें। गांधी जी ने उसकी बात मान ली। ठीक है, गांधी जी ने उसकी बात मान ली। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे ही थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए आया। वहां पहुंचा और उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा। ठीक है, और उनसे थर्ड क्लास के लिए जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। ठीक है, सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड
झल्ला कर गड़बड़ा, अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना। उसने बोला कि अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब। उसने बोला कि भाड़ में जाओ तुम सब। गांधी जी की यह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रिटोरिया स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। उनका किसी होटल में जाने का साहस ही नहीं हुआ। उन्हें सोचा विचार में देखकर यह अमेरिकी निग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमेरिकी होटल में ले गया। ठीक है, वह उन्हें एक अमेरिकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें। ठीक है, मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें, भोजन करने के बड़े कमरे नहीं हैं। उसने बोला कि भोजन करने के बड़े कमरे में नहीं। मैनेजर भला आदमी था। गांधी जी से बोला मुझे आपको डाइनिंग हॉल में बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपको डाइनिंग हॉल में बिठाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमियों के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं। खाना खाने में आपत्ति उठाते हैं। फिर भी मैनेजर ने अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर है, आप लोगों के साथ भोजन कक्ष में बैठकर भोजन करना चाहता है। जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था, हिसाब किताब की बड़ी उलझने थी। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर हटाने को उसकी पंचेदगियां समझनी थी। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी प्रतिवादी में समझौता न हुआ तो दोनों अदालत के खर्चे में पिस जाएंगे। ठीक है, तो दोनों अदालत के खर्चे में पिस जाएंगे। जीतने वाला भी अधिक दृष्टि से हार में ही रहेगा। ठीक है, जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि से हार में ही रहेगा। उन्हें सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। ठीक है, उन्होंने सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। इस तरह वादी प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। ठीक है, गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुरु मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि इस मामले में मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली। गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष तक वकालत की। उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादी को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौते कराकर संतुष्ट किया। ठीक है, उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादी को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौते कराकर संतुष्ट किया। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे के वे कभी पैरवी ही नहीं करते थे। अदालत के सामने जाने पर भी उन्हें यदि अपने मुकील का पक्ष असत्य ज्ञान पड़ता तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुकील उनके पास आने का साहस ही नहीं करता। प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के सामने समझौता कराकर गांधी डरबन लौट गए। ठीक है, प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौता कराकर गांधी डरबन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई भोज दे रहे थे उसी समय उनके हाथ में किसी ने नेटाल मरकरी नाम का अखबार दे दिया।
उसमें नेटाल विधानसभा की रिपोर्ट छपी थी जिसमें भारतीयों का मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत करने की बात थी। ठीक है, विधानसभा की के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात थी। ठीक है, पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधानसभा में पेश करने के लिए एक दरखास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने की अपील की। गांधी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की। कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा। सन 1894 में भारत की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और तार भेजने का यह प्रथम अवसर था। परिणाम यह हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, पर 2 दिन पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। देखिए, पर 2 दिन पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय राष्ट्र विचारों के नेता दादा भाई नौरोजी और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित करवाया। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा। ठीक है, उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा। मैं अनुभवी नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है वह भारी है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है वह भारी है। आप मुझे समय समय पर परामर्श देते रहें। भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। ठीक है, भारतीयों को अब तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझाने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई। सौभाग्य होने लगी। चंदा एकत्र होने लगा। पुराने बसे हुए भारत में बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास नेटाल विधानसभा के पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित दरखास्त भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीय ने बड़ी मनुहार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीय के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नेदरलैंड इंडियन कांग्रेस रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1914 के दौरान हुई है। ठीक है।